आज हम समाज कार्य के यूजीसी नेट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं अरिहंत बुक के। तो क्वेश्चन है, समाज कार्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से माना जाता है? तो किस विज्ञान से माना जाता है? सामाजिक विज्ञान से। नेक्स्ट है, समाज कार्य में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनका उद्देश्य क्या होता है? मानवतावादी दर्शन होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है कि किस तरीके से अध्ययन होता है? वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो लेन क्लार्क इस पुस्तक के रचनाकार हैं। फिर नेक्स्ट है, समाज कार्य में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई थी। आधुनिक काल में समाज कार्य किस रूप में विकसित हुआ है? तो व्यावसायिक रूप में समाज कार्य विकसित हुआ है। शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकार किस प्रकार की प्रतीत होती है? तो हमारी किस प्रकार की प्रतीत होती है? तो बिल्कुल वैज्ञानिक प्रकार की प्रतीत होती है समाज कार्य की नेचर। विज्ञान को एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर गुडे और हार्ट ने विज्ञान को एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य है समाज तथा व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे समाज कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो किसे सम्मिलित किया जाता है? वृद्धि कल्याण क्षेत्र को, पर्यावरण संतुलन क्षेत्र को, ग्रामीण विकास क्षेत्र को, ये सभी। तो ये सभी आंसर हो गया इसका। समाज कार्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? तो इन सभी को समाज कार्य के विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, कॉज द्वारा सामाजिक कार्य के संदर्भ में दिए गए सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पास गोपनीयता का महत्व है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी आत्मनिर्देशन, रचनात्मक सामाजिक सहयोग और निर्णयात्मक मनोवृत्ति, इन सबका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, समाज कार्य में मतभेदों के संदर्भ में व्यक्ति या कार्यकर्ता को किस गुण का परिचय देना चाहिए? तो किस गुण का परिचय देना चाहिए? सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। व्यक्तियों को पारस्परिक निर्भरता तथा एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है तो कोनोका जी का है। समाज कार्य संबंधित कार्यों में व्यवसायिक संबंधों को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए? तो किस प्रकार बनाए रखना चाहिए? तो यहाँ पर गोपनीय बनाना चाहिए। समाज कार्य संबंधित कार्य जो भी है उसको गोपनीय बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, समाज कार्य के अनुसार आर्थिक भूमिका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर न होकर किस पर होना चाहिए? तो यहाँ पर सिर्फ उपलब्धि के मानक पर होना चाहिए। समाज कार्य मूलभूत रूप से किस पर विश्वास करता है? तो ये सामाजिक न्याय पर विश्वास करता है। समाज कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो समाज का राजनीतिकरण को शामिल नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, सामाजिक समृद्धि को प्राप्त करना समाज कार्य का प्रमुख लक्ष्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है तो हैमिल्टन का है। नेक्स्ट आ जाते हैं, समाज कार्य प्रक्रिया के रूप में समाज कार्य का स्वरूप किस प्रकार होता है? तो ये सहायता मूलक व्यावसायिक सेवा के रूप में होता है। व्यक्तित्व आधार पर समाज कार्य का मुख्य आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? तो समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करना मुख्य समाज कार्य का मुख्य आधार